रायपुर के नालंदा परिसर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शहर के पहले मिलेट कैफे का शुभारंभ किया। अब नालंदा परिसर में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आने वाले विद्यार्थी सहित रायपुर शहरवासियों को भी रागी, कोदो, कुटकी, ज्वार, सवा जैसे मिलेट से बने व्यंजनों का स्वाद मिल सकेगा। रायपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में शहरवासियों से भेंट मुलाकात करने के दौरान सीएम बघेल ने इस कैफे की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने कहा कि पोषण के लिहाज से ये कैफे विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। इससे उनको जंक फूड नहीं खाना पड़ेगा। पढ़ाई के साथ स्वस्थ रहना भी बच्चों की प्राथमिकता है। रायगढ़ में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए डीएमएफ शासी परिषद की पहली बैठक कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में सांसद गोमती साय, विधायक रायगढ़ प्रकाश नायक, विधायक लैलूंगा चक्रधर सिंह सिद्धार्थ, जिला पंचायत अध्यक्ष निराकार पटेल शामिल हुए। कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा ने कहा कि रायगढ़ विभिन्नताओं और विविधताओं वाला जिला है। यहाँ पर शहरी अधोसंरचना के साथ सुदूर ग्रामीण इलाके भी हैं। इसको देखते हुए सभी क्षेत्रों में काम किया जाना है। जिले में जल एवं पर्यावरण संरक्षण की दिशा में प्राथमिकता से काम किया जाएगा, क्योंकि यहां का जल स्तर लगातार गिर रहा है। भूजल रिचार्ज और पेयजल पर भी काम किया जाएगा। साथ ही वृहद स्तर पर वृक्षारोपण किए जाने की भी कार्य योजना है। स्वास्थ्य सेवाओं की मजबूती और विस्तार, कुपोषण से मुक्ति के कार्य भी किए जाएंगे, जिससे ग्रामीणों को स्थानीय स्तर पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। आज दो विषय की बैठक थी। एक सड़क सुरक्षा को लेकर के, रायगढ़ शहर उद्योग नगरी है और जगह जगह ट्रैफिक जाम होता है। इसके लिए विषय में आज बैठक था, जिसमें पुलिस अधीक्षक कलेक्टर साहब भी थे और बड़ा अच्छा चर्चा हो गया कि किस तरह से सड़क को संचालन करना है और कैपेसिटी कितना होना चाहिए। ये सभी विषय में हुआ। दूसरा बैठक था खनिज न्यास निधि का। राजनांदगांव जिले की धर्मनगरी डोंगरगढ़ की लाइफलाइन कही जाने वाली मार्ग परमारबाड़ा से कालकापारा अंडर ब्रिज विगत कुछ वर्षों से निर्माण के चलते बंद कर दिया गया था, लेकिन नवरात्र में अंडर ब्रिज को खोल दिया गया, लेकिन फिर से ब्रिज को बंद कर दिया गया, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसको लेकर कैबिनेट मंत्री भुवनेश्वर बघेल ने मंडल रेल प्रबंधक के नाम ज्ञापन सौंपा है। अंडर ब्रिज बंद होने से लोग काफी परेशान। रेलवे प्रशासन लगातार डोंगरगढ़ की जनता के हितों पर ध्यान रखता है। एक तो पहले केंद्र सरकार ने पैसेंजर ट्रेनें रद्द की और रोज आवागमन होता था यहाँ से, उसके बाद निर्माण के नाम पे अंडर ब्रिज बंद कर दिया गया। केवल अंडर ब्रिज बंद करने से 4-5 बार के हमारे तकलीफों का सामना करना पड़ा। अभी हमारी एक माँ बोल रही थी 2 दिन के अंदर नहीं हुआ तो हमारी लाश के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। मतलब कितनी बड़ी पीड़ा है इस क्षेत्र के लोगों की। और डोंगरगढ़ की धर्मप्रिय शांतिप्रिय जनता अब उद्वेलित हो गई है। कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा ने रायगढ़ जिले में भीषण गर्मी के प्रकोप को देखते हुए 18 अप्रैल 2023 से स्कूल संचालन हेतु समय निर्धारित किया है। कलेक्टर सिन्हा के निर्देशन में जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा स्कूल संचालन के संबंध में आदेश जारी किया गया। छात्रों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, इस बात को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने पहली पाली में लगने वाले स्कूलों के लिए सुबह 7 बजे से 10 बजे तक का समय तय किया है। इसी तरह दूसरी पाली में स्कूलों के लिए 8 से 11 बजे तक के समय का निर्धारण किया गया है। देखिए, इससे कुछ राहत जरूर है, लेकिन पूरी तरीके से राहत नहीं है। जिस हिसाब से जो गर्मी पड़ रही है वो काफ़ी है, बच्चे लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं। अभी हाल ही में 2 दिन पहले रायगढ़ का सबसे ज़्यादा टेम्परेचर रहा। ऐसी स्थिति में शासन को पूर्ण रूप से ग्रीष्मकालीन अवकाश करना चाहिए। 1 घंटा 1.5 घंटे के लिए भी बुलाने में भी बच्चे लोगों को गर्मी में परेशानी हो रही, तकलीफ हो रही है। छत्तीसगढ़ पीडब्ल्यूडी विभाग के मुख्य अभियंता ने लगातार इस बात की कोशिश की है कि तमाम व्यवस्थाएं बनी रहें। केके पिपरी अपने बस्तर दौरे पर हैं और बस्तर के सभी जिलों की समीक्षा करने के उद्देश्य से मुख्य अभियंता बस्तर पहुंचे। इस दौरान बस्तर की आराध्य देवी माई दंतेश्वरी के उन्होंने दर्शन किए। दंतेवाड़ा पहुंचे सपरिवार विधि विधान के साथ उन्होंने माई दंतेश्वरी की पूजा अर्चना की, उनसे आशीर्वाद लिया। उसके बाद दंतेवाड़ा विभाग में समीक्षा बैठक ली। केके पिपरी का मुख्य अभियंता बनने के बाद ये पहला अवसर है जब वो माई दंतेश्वरी का आशीर्वाद लेने पहुंचे हैं।
ईश्वरी माँ के मंदिर कई बार पहले भी आ चुका हूँ, पर मैं प्रमुख अभियंता बनने के बाद पहली बार आया हूँ और मेरा मतलब धार्मिक कर्तव्य है कि इस सिद्ध स्थान के दर्शन करना, यहाँ प्रवास पे आना, तो समीक्षा के पहले यहाँ के दर्शन करना, यही मेरा उद्देश्य था कि बिना यहाँ सिद्ध स्थान आए जगदलपुर आने का, पूरा बस्तर आने का उद्देश्य पूरा नहीं होता। यहाँ आना से ही हम लोगों का यहाँ उद्देश्य पूरा होता बस्तर दौरे, क्योंकि ये एरिया हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे महत्वपूर्ण एरिया है। यहाँ का विकास हम लोगों का सर्वोपरि उद्देश्य है। हिंदू धर्म के अनुसार जब भी आप कहीं किसी अच्छे काम के लिए जाते हैं तो पहले जो भी उस क्षेत्र का धार्मिक स्थान है, सिद्ध स्थान है, वहाँ के दर्शन करके वहाँ से आशीर्वाद प्राप्त करके ही कार्यों को प्रारंभ किया जाता है। हमारे धर्म की मान्यता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे सबसे पहले आते हैं, बाद में और कोई काम करते हैं। इंडियन नेवी एसएसआर की पहली महिला बैच में छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिला की बोरी गारका गांव की बेटी हिशा का चयन हुआ है। ट्रेनिंग पूरी कर हिशा अपने गांव बोरी गारका लौटी। गांव लौटने पर हिशा के भाई कोमल सहित ग्रामीणों ने उनका भव्य स्वागत किया। गांव में रैली भी निकाली। दरअसल पिता कई वर्षों से कैंसर से पीड़ित होने के कारण घर की आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय होने की वजह से काफी चुनौतियों से जूझना पड़ रहा था। इसके बावजूद हिशा ने हार नहीं मानी। ट्रेनिंग कर लौटी बेटी का भव्य स्वागत हुआ अपने गांव, अपने शहर में। और सीधी जिले में नशे के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस ने 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 1,50,000 की शराब जब्त हुई है। एएसपी अंजुलता पटले ने इस पूरे मामले की जानकारी दी। सीधी में पुलिस को सफलता मिली है। 2 तस्कर गिरफ्तार, 27 पेटी शराब जब्त हुई है। जिस प्रकार से नशा के विरोध में रेगुलर रूप से कार्रवाई चल रही है, चाहे वो हम बात करें फोरेक्स की, गांजा की या अवैध शराब की, तो उसी परिदृश्य में थाना कोतवाली के दौरान जो है बीते दिनों में जो है 134 की कार्रवाई इसमें की गई है, जिसमें जो है 27 पेटी जो है शराब इसमें पकड़ी गई है, जिसकी कीमत लगभग 1,57,000 रुपये के आसपास है। जिसमें 3 आरोपी हैं। 3 आरोपी में से 2 आरोपी को पकड़ लिया गया, 1 आरोपी इसमें फरार है, बाकी इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है। बिलासपुर में सड़क हादसे में एक स्कूटी सवार शिक्षिका की दर्दनाक मौत हो गई। शिक्षिका स्कूटी से स्कूल जा रही थी, तभी उसकी स्कूटी अनियंत्रित होकर खड़ी गाड़ी में जा टकराई। इसके बाद शिक्षिका की मौत हो गई। सड़क हादसे में एक टीचर की जान गई। कोरबा में 16 अप्रैल को दर्री थाना क्षेत्र अंतर्गत नदिया खार बस्ती में कुछ लोग ट्रैक्टर में रेत निकालने पहुंचे थे, जहां किरण महतो ने अपनी बाड़ी से ट्रैक्टर चलाने का विरोध किया। इस बात पर हुए वाद विवाद में ट्रैक्टर में सवार मजदूरों ने ट्रैक्टर के संचालक तस्लीम को भी वहां बुला लिया और किरण महतो से मारपिटाई की। इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाद में इसकी शिकायत पुलिस को दी गई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मारपीट करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। थाना दर्री में दिनांक 16 अप्रैल में ट्रैक्टर के माध्यम से जो रेत उत्खनन कर रहे थे उनके और किरण महतो के बीच में विवाद हुआ था, जिससे किरण महतो को सांघातिक चोट पहुंची थी। इस पर से दर्री थाने में अपराध क्रमांक 107/23 आईपीसी की धारा 323, 506, 307 और 34 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था। इसमें नामजद आरोपी 3 व्यक्ति को बनाया गया था। अपराध के पश्चात मेडिकल रिपोर्ट मिलने के पश्चात में तीनों आरोपी मोहम्मद तस्लीम, नेक खड़िया और सत्यनारायण मंजवा, तीनों को गिरफ्तार किया गया है। उनको रिमांड पर जेल भेजा गया है। मामले की तहकीक की जाएगी। बेमित्रा में सड़क हादसे में एक महिला की मौत और 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिसके बाद स्थानीयों ने चक्का जाम किया, प्रोटेस्ट किया। ग्रामीण मृतक के परिजनों को मुआवजा देने की मांग कर रहे थे। इसके बाद वाहन मालिक ने 1 लाख रुपए का मुआवजा दिया। बाइक पर सवार होकर 3 लोग जा रहे थे। पीछे से एक ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे एक की मौत हो गई, 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। ये रोड एक्सीडेंट हुआ है यहाँ पे थान खमरिया से देवरवीजा मार्ग है और ग्राम बरगा में। इसमें एक हाईवा से एक बाइक में 3 लोग सवार थे, जिसमें एक चमेली बाई थी और उनके माता पिता थे। तो रोड एक्सीडेंट जो हुआ उसमें चमेली बाई की डेथ हो चुकी है और उनके माता पिता गंभीर रूप से घायल हैं। तो तत्कालिक रूप से जो है
जो हाईवा मालिक था उससे आर्थिक सहायता उनको दिलवाई गई है। इसमें मृतिका जो है उनके पति को 50,000 रुपये और जो माता पिता घायल हुए हैं उसके बेटे को 50,000 रुपये तत्कालीन रूप से आर्थिक सहायता दी गई। सर चक्का जाम की स्थिति बन गई, चक्का जाम अभी समाप्त हो गया है। सर प्रशासन की तरफ से क्या सहयोग है उनको? प्रशासन की वजह से जो प्रावधान है वो उनकी पूर्ति की जाएगी। और एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। रायपुर में आंगनवाड़ी केंद्रों की सहायिकाओं को अब लकड़ी से चूल्हा जलाकर बच्चों के लिए भोजन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्षेत्र के लगभग 25 आंगनवाड़ी केंद्रों में चरणबद्ध तरीके से गैस चूल्हे का इंतजाम किया गया है, जिस पर अब सहायिकाएं बच्चों के लिए आसानी से भोजन बना सकेंगी। बड़गांव और हरणगढ़ सेक्टर के लगभग 25 आंगनवाड़ी केंद्रों में एलपीजी गैस सिलेंडर का वितरण क्षेत्रीय विधायक अनूप नाग के द्वारा किया गया। विधायक नाग ने परियोजना कोयली बेड़ा अंतर्गत आंगनबाड़ी के लिए 2 गैस सिलेंडर्स, चूल्हा, रेगुलेटर, पाइप का वितरण और नजदीक के एलपीजी गैस एजेंसी का कार्ड भी उपलब्ध कराया। इस दौरान विधायक नाग ने कहा कि लकड़ी से जलने वाले चूल्हे पर भोजन तैयार करने में सहायिकाओं को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। विगत कुछ दिनों पूर्व भी विधायक ने 60 आंगनबाड़ी केंद्रों को धुएं से मुक्त करते हुए गैस सिलेंडर का सेट प्रदान किया था। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में कांग्रेसी कार्यकर्ता ने पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष राजन राठौर का भव्य स्वागत किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रेलवे स्टेशन से लेकर एसबीआई चौक तक रैली और एसबीआई बैंक के पास मंचासीन कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। राजन राठौर ने कहा कि बीजेपी सरकार पिछड़ा वर्ग के साथ भेदभाव की राजनीति कर रही है। अभी कांग्रेस पार्टी की तरफ से माननीय कमलनाथ जी लगातार जो है आश्वासन दे रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं कि वर्तमान सरकार जो चुनावी झुंझुना जनता के बीच में बांट रहा है वो दिखावा है। हमारे सरकार आने के बाद, कांग्रेस की सरकार आने के बाद हम 500 रुपये में गैस सिलेंडर देंगे। सभी बहनाओं को बिना शर्त के 1500 रुपये हम उनके खाते में देंगे और 100 रुपये में हम 100 यूनिट बिजली देंगे, शहरी क्षेत्र में भी ग्रामीण क्षेत्र में भी। ये हमारे जो खास करके जो पिछड़े तबके के जो लोग हैं, इन्हीं चीज़ों से प्रेरित है, इन्हीं की महंगाइयों से ज़्यादातर प्रेरित हैं। और ये लाभ अगर कांग्रेस सरकार देने के लिए वादा कर रहा है तो हम अपने ज़िले के समुदाय के लोगों को जो है तो प्रेरित करेंगे कि इन लाभों को प्राप्त करने के लिए। और अनूपपुर जिला अंतर्गत जैथरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। सभी प्रशासनिक अधिकारियों कर्मचारियों ने रक्तदान शिविर में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम का निर्धारण जिला कलेक्टर आशीष वशिष्ठ के निर्देश के मुताबिक किया जा रहा है। स्वास्थ्य केंद्र के समस्त अमला रक्तदान कार्यक्रम को बड़े ही उत्साह के साथ मना रहे हैं और लोगों से रक्तदान करने की अपील की जा रही है। राहुल वास्तव ने बताया कि रक्तदान करने से हम किसी व्यक्ति के जीवन को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। रक्तदान करने से एक जीवन दान कर किसी अनजान व्यक्ति को जीवन दान दे सकते हैं। बड़ी घटनाओं में रक्त न होने की वजह से लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसी परिस्थितियों में यही रक्त हम उनके जीवन को बचाने का प्रण लेते हैं। जैसे कि बोला जाता है रक्तदान महादान, तो ब्लड डोनेट करना चाहिए आदमी को। उससे अगर आप ऐसे भी 7-8 दिन में आपका जो ब्लड डोनेट करते हैं 1 यूनिट बन जाता है और आपके ब्लड से आपकी को तो कमी होगी नहीं, दूसरे की जान बच सकती है किसी मुश्किल समय में। तो एक यहाँ अपने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोतमा में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें हमें सूचना मिली तो उससे अच्छा से हम लोग हमारी टीम के साथ गए थे और जिनकी इच्छा हुई तो अपना ब्लड डोनेट किए हैं। आत्मिक सुख भी मिलता है, समाज सेवा से जुड़े रहने के लिए एक अच्छा चीज़ है, सबको अपना अपना योगदान देना चाहिए। तो ये सोच के हम लोगों ने ऐसा प्लान बनाया। आपका नाम? सर मैं सहायक अभियंता कोतमा में बिजली विभाग में हूँ। मेरा नाम राहुल कुमार श्रीवास्तव। मध्य प्रदेश के सीहोर में अभयारण्य मोड़ पर दर्दनाक हादसा हुआ। इस दौरान देलवाड़ी घाट पर एक मैजिक वाहन अनियंत्रित होकर पलट गई। मैजिक वाहन में 1.5 दर्जन से ज्यादा लोग सवार थे। ये सभी लोग भोपाल के गुनगा से होशंगाबाद जा रहे थे। हादसे में 3 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। सभी घायलों का इलाज जारी है। कोंडागांव में हस्तशिल्प विकास बोर्ड द्वारा भव्य हस्तशिल्प प्रदर्शनी
सह विक्रय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी का आयोजन 18 से 27 अप्रैल तक किया जा रहा है। इसमें राज्य के विभिन्न जिलों के 60 से अधिक शिल्पकार सम्मिलित हुए। इस प्रदर्शन में जिले के 24 शिल्पकारों ने अपनी कलाकृतियों का प्रदर्शन किया। इसमें लौह शिल्प, पैरा शिल्प, बांस शिल्प, बेल मेटल शिल्प सहित खादी एवं कोसा के वस्त्रों के साथ ही विभिन्न प्रकार की प्रदर्शनी लगाई गई है। हुए थे हमारे कोंडागांव जिला के आसपास के, जगदलपुर जिला के आसपास के हमारे जो हस्तशिल्प कलाकार हैं उनको उचित बाजार नहीं मिल रहा था। इसलिए हम लोगों ने सोचा उनकी आर्थिक मजबूती के लिए जगदलपुर में और कोंडागांव में हमने 10 दिन का प्रदर्शनी सह विक्रय केंद्र खोला है और बाजार का रूप दिया है, ताकि उन बुनकरों को, उन कलाकारों को जो हाथ से बनाते हैं, चाहे मिट्टी का हो, चाहे वेल मेटल हो, चाहे रॉट आयरन हो, इन सभी कलाकार अपनी उत्पाद को इस बाजार में लाके बेच के अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर सकेंगे। ये हमारा उद्देश्य था, इसलिए हमने बाजार लगाया है ताकि वो अपने उत्पाद को यहाँ के बेच सकें। बस्तर जिले के तोकापाल में एसबीआई बैंक के सामने नेशनल हाईवे में ट्रक और ट्रेलर के बीच टक्कर हो गई। इस दौरान ट्रेलर वाहन चालक स्टीयरिंग में बुरी तरह फंसा रहा। घटना की सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची और घायल को निजी अस्पताल ले जाया गया। बस्तर में ट्रक और ट्रेलर के बीच टक्कर हादसे में ट्रेलर ड्राइवर घायल हुआ है, जिसे अस्पताल ले जाया गया।